ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, आदि और अंत का आधार है वैराग्य। लोभ मोह भय व निंदा से अनासक्ति है वैराग्य। इच्छाओं की इच्छा से मुक्ति है वैराग्य। और इसीलिए परमपिता परमात्मा सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए व सतयुगी सृष्टि लाने के लिए हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने की श्रीमत देते हैं। परंतु देखा जाता है कि ये वैराग्य कुछ समय तक तो हमें आता है, परंतु उसके बाद न जाने कहाँ विस्मृत हो जाता है। इस विस्मृति का मूल कारण क्या है और निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। तो स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है क्या? परमात्मा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हम संगम युगी ब्राह्मणों को परमात्मा सदा खुश देखना चाहते हैं और बहुत सुंदर मिसाल देके बता रहे हैं कि जैसे श्वास है तो जीवन है, अगर सांस ही निकल गई तो जीवन खत्म हो जाती जी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का सांस खुशी है, और खुशी कोई परसेंटेज में नहीं होती। आज 50% है, कल 60% है। परमात्मा कहते हैं खुशी माना सदा काल की खुशी। कोई श्वास नीचे ऊपर होती है तो बीमारी के चिन्ह है। इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे सदा खुश रहते हो और खुशी खुशी से अगर ये शरीर भी चला जाएगा तो अगला शरीर और अच्छा मिलेगा, क्योंकि खुशी से आत्मा इस शरीर से निकल करके बाहर गई। इसलिए खुशी कोई भी परिस्थिति के आधार पर, कोई भी बातों के आधार पर न हो, अविनाशी ज्ञान के आधार पर खुशी हो, प्राप्तियों के आधार पर खुशी हो। और जो अविनाशी खुशी सदा काल की खुशी है वो सदा ही रहती है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति आए, उसकी खुशी कम और ज्यादा नहीं होती। परमात्मा कहते हैं कि सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले? मतलब खुशी के आधार पर ये जो अंतिम स्थिति है उसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको 2 बातें बताते हैं, 2 वापस जाने के रास्ते हैं। एक है परमात्मा के साथ जाना और एक है धर्मराजपुरी को क्रॉस करके जाना, माना सजाएं खा करके जाना। तो जो आत्माएं संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न और खुशी में रहती हैं, हर परिस्थिति को पार करके पास विद ऑनर बन जाती हैं। वो पास विद ऑनर ऑनर सहित जाती हैं, परमात्मा के साथ उड़ करके वापस घर जाती हैं। और जो फेल हो गई, जिनकी खुशी गायब हो गई कोई कारण से, उनको फिर धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं ये 2 रास्ते हैं। परमात्मा के साथ चलना है तो पास विद ऑनर बन करके चलो, और सजाएं खा करके जाना है तो कोई भी बात में जिनकी खुशी नीचे ऊपर हो रही है, कोई पेपर आया उसमें फेल पास हो रहे हैं, तो उनको सजाएं खा करके जाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि समय समीप है, तो समय की समीपता अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? सब समय की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जब कभी भी कोई अंतिम समय किसी का होता है तो हदों की आकर्षण नहीं रहती। कहीं भी उसकी बुद्धि अगर फंसी हुई होती है
तो कहते हैं अभी आपके जाने का समय, इन सबको भूलो, उपराम हो जाओ, न्यारे हो जाओ। तो परमात्मा कह रहे हैं जब अंतिम समय की समीपता आपको दिखाई दे रही है कि अब कलयुग का अंतिम समय बहुत समीप है, तो भले सेवाएं हैं, खूब सेवाएं करो, लेकिन अंदर से वृत्तियों से उपराम हो जाओ, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण कर लो, क्योंकि अब वापस जाना है। वैराग्य वृत्ति में कहीं भी राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। कोई आत्मा अगर कहीं फंसी हुई है, माना राग में है, कोई प्रभावित है किसी से या कोई से नफरत घृणा रखती है, तो वैराग्य नहीं माना जाता जी। बेहद का वैराग्य कोई दिखावे वाला नहीं है, कोई हम हद की चीज को त्याग करके चले जाएं। परमात्मा कहता नहीं, सबके बीच में रहो, सब सेवाएं करो, सब कार्य करते हुए बुद्धि से न्यारे प्यारे रहो। बुद्धि में रहे सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है, न किसी से दोस्ती है, न किसी से वैर है, उसको कहते वैराग्य। तो जब वैराग्य वृत्ति हमारी बन जाती है और बेहद की वैराग्य वृत्ति, कहीं पर भी आत्मा फंसी हुई नहीं है, तो सहज परमात्मा के साथ वापस जा सकती है। परमात्मा के कहते हैं कि जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि समय नंबर 1 हो गया और हम नंबर 2 हो गए। कई बार कई ऐसी परिस्थितियां घटती हैं और उन परिस्थितियों के कारण वैराग्य आता है। जी। जैसे कोरोना काल में कईयों को थोड़े समय का वैराग्य आया, पता नहीं ऐसे सब हो जाएगा, ऐसे लोग चले जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो परमात्मा कहता है समय अनुसार अगर आपको वैराग्य आया तो समय आपका शिक्षक हो गया। पहले से ही वैराग्य है तो सब जाना ही है, ये तो सब खत्म होना ही है, कोई अपना नहीं है। तो अंदर से जब वैराग्य वृत्ति होती है तो पहले से वो तैयार हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आप निमित्त आत्माएं जो सृष्टि परिवर्तन की निमित्त बनी हुई हो, आपके अंदर वैराग्य वृत्ति होगी, नहीं अभी कुछ अपना नहीं है, सबको वापस चलना है, कहीं भी विस्तार नहीं है, कहीं भी आत्मा फंसी हुई नहीं है, वो बेहद की वैराग्य वृत्ति में है, तो अन्य आत्माएं भी आपको देख करके वैराग्य में आएंगी और उसके आधार से उनको परमात्मा की पहचान मिलेगी, वो समीप आएंगी कि अब जाने का समय है, समेटने का समय है, विस्तार का समय अभी नहीं है। जब ये वृत्ति में आ जाएगा और निमित्त आत्माओं को जब आएगा, जो मुख्य हैं, जो बने हुए निमित्त हैं संसार परिवर्तन के, उनके अंदर आएगा, तब सब में आएगा और संदेश पहुंचेगा। अगर आपको नहीं आया और समय अचानक कोई ऐसी घटनाएं घटने लगी, विनाशकाल शुरू हो गया और उस समय आपको वैराग्य आ रहा है, तो परमात्मा कहता है उस समय आपका शिक्षक बन जाएगा, वो आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देहभान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, मतलब वैराग्य वृत्ति खंडित होने के इस मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जो देह भान कहते हैं, देह भान के अनेकानेक रूप हैं, चाहे वो अपनी महिमा के, नाम मान शान के, शरीर के आकर्षण के, शरीर में फंसने फंसाने के, या किसी भी कर्म इंद्रिय के अधीन होना, ये है देह भान। मानो आँख, नाक, कान, मुख जो हमारे मुख्य कर्म इंद्रियां हैं, अगर ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो कहीं न कहीं जैसे हम देह भान के भिन्न भिन्न रूपों में फंसे हुए हैं। जब तक कई प्रकार के रस आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, घूमने का, पहनने का, ये शौक है, जब तक इनसे वैराग्य नहीं आया तब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे बेहद के वैराग्य में खंडित होने वाली बात है देहभान, और देहभान के अंदर भिन्न भिन्न रस हैं। जब आत्मा इन सब रसों से उपराम एक रस स्थिति में रहेगी, एक परमात्मा के रस में रहेगी, तब उसको
अंदर से बेहद का वैराग्य आएगा। वास्तव में हम अक्सर एक एक रस को खत्म करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर एक को खत्म करते हैं और दूसरा आ जाता है। यदि हम देह भान को ही खत्म कर दें। इसलिए मूल पुरुषार्थ ही यही है। जी। बार बार परमात्मा यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, इस देह के भान से अलग हो जाओ। जब ये अभ्यास हम कर लेते हैं तो जो इंद्रिय रस है, जो देह भान के भिन्न भिन्न रूप हैं अलग अलग, उनसे आत्मा आकर्षित नहीं होगी, न्यारी हो जाएगी, उपराम हो जाएगी, फिर वैराग्य वृत्ति आएगी। अगर कोई भी रस खींच रहा है, किसी भी इंद्रिय के रस के अधीन है आत्मा, तो वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। परमात्मा कहते हैं कि देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इसी को ही जड़ से खत्म करना, और इसके लिए जितना हो सके हम नेचुरल अपनी देही अभिमानी स्थिति बनाएं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रही हूँ। तो जो भी इंद्रिय रस हैं, जो देह भान के कारण, चाहे संबंधों के रस हैं चाहे इंद्रियों के रस हैं, उससे आत्मा न्यारी बन जाएगी। और जब वो न्यारी बन जाएगी तब वैराग्य आएगा, बेहद का वैराग्य। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। फिर सब इस कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जो भी हमने देह भान में आकर के कर्म किए, जो बार बार कर्म हुए, गलत कर्म देह भान के कारण विकर्म बनते गए, वो हमारे संस्कार बन गए। जी। गुस्से के संस्कार बन गए, चिड़चिड़ेपन के संस्कार बन गए, बुरा देखना, बुरा बोलना, कटु वचन बोलना, कई प्रकार के नेगेटिव संस्कार बन गए। देह भान में जितना आत्मा रही उतना इंद्रिय रस में आई, और इंद्रियों की रस के कारण वही सोचा, वही बोला, वही किया। करते करते वो संस्कार एक नेचुरल बन गए, कड़े संस्कार हो गए। जी। जब तक हमने देह भान के इन संस्कारों पर जीत नहीं प्राप्त की है, तब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं देह भान के संस्कार जो बने हैं नेचुरल हो गए हैं, न चाहते हुए कहते हैं क्या करूं, नेचर है मेरी, मैं बोल देता हूं, मैं देख लेता हूं, मैं सुन लेता हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं चाहता नहीं हूं। तो ये जो नेचर बन गए देह भान की, इस देह भान की अभिमान के रूप में जो नेचर है उसको समाप्त करें, और उसके लिए हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें, इस देह से न्यारा होने का अभ्यास करें। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार ही आत्मा को अधीन बनाए हुए हैं। वो चाहता नहीं है, कहता मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है, देख लिया, बोल दिया, कर लिया, हो गया। इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग होता है वो संस्कारों के कारण होता है। और संस्कार बने हैं बार बार कोई भी कर्म करने से। जब तक आत्मा ने कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं किए तब तक उसके संस्कार नहीं बने, लेकिन करते करते देह अभिमान के कारण बहुत कड़े संस्कार बन गए। अब जब तक संस्कारों से वैराग्य नहीं आया, माना मेरा एक कुवचन बोलने का संस्कार है, कुदृष्टि का संस्कार है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी सुनने का है, उसका रस लेने का है, पर चिंतन करने, कहीं किसी भी प्रकार का नेगेटिव संस्कार जो बन गया है, उससे जब वैराग्य आएगा, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सोचना है, तब वो वैराग्य स्थायी वैराग्य, बेहद के वैराग्य को ला सकेगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि संस्कारों से वैराग्य में कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही।
आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है। ज्ञान है, समझ है, लेकिन वो संस्कार खींचता है अपनी तरफ। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन वो संस्कार आपको जानते हुए भी वो खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि आप उसके इतने अधीन हो गए हो। इसलिए उस संस्कार पर कड़ी नजर चाहिए। कई बार हम अपने संस्कारों को समाप्त करने की मेहनत करते हैं, लेकिन संस्कार रूपी बीज को योग अग्नि में अगर हमने जलाया नहीं, पावरफुल शक्तिशाली याद नहीं है, तब तक वो संस्कार छिप जाता है, दब जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। जब कोई ऐसा वायुमंडल मिलता है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो संस्कार का बीज फिर से निकल आता है बाहर। इसलिए परमात्मा कहते हैं संस्कारों के बीज को खत्म करो। जब वो बीज समाप्त हो जाएगा, देहमान का बीज खत्म होगा, तब संस्कार परिवर्तन हो। परमात्मा कहते हैं कि समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं कि आप परमात्मा के सुप्रीम शिक्षक के स्टूडेंट हैं, और ये जितनी भी रचना है, समय रचना है, और वो रचना आपकी रचना, आप मास्टर रचयिता हैं, समय आपकी रचना है। आप अगर ये कहते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे, समय हमारे संस्कारों को ठीक कर देगा, तो क्या आप अपनी रचना को अपना रचयिता बनाना चाहते हो? समय आपका बड़ा है, आप बड़े हो या समय बड़ा है? तो इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप मास्टर रचयिता हो, और रचयिता परमात्म शिक्षाओं से अपने को बदले, न कि समय आपको बदले। अगर समय बदल रहा, माना रचना ने आप पर कब्जा कर लिया। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम कह देते समय आएगा, सब बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परमात्मा कहता समय पर ठीक हो गए तो शिक्षक समय बन गया। परमात्मा इतना समय से पढ़ा रहा है, उसकी शिक्षाओं को आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, और समय ऐसा आया, परिस्थितियां ऐसी आई, उस समय अपने आप को चेंज किया। माना शिक्षक कौन? परमात्मा शिक्षक है या समय शिक्षक है? अगर आप मास्टर रचयिता हो तो समय के पहले आप तैयार हो जाओ। परमात्मा कहते हैं कि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। वैसे प्रैक्टिकल बात है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम जब सेवाओं के क्षेत्र में जाते हैं तो सेवाओं में जो कई प्राप्तियां होती हैं, कई प्रकार का मान सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, कई प्रकार की प्रशंसा होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं सेवाओं के बीच में एक तरफ प्रशंसा भी होती है, दूसरी तरफ टकराव, कई प्रकार के विरोध भी होते हैं। और ऐसे समय में सेवाओं में रह करके वैराग्य आए। सेवाएं करने की बाबा ने छुट्टी दी है, हर एक को करनी है, लेकिन सेवाएं करते हुए अंदर से वैराग्य वृत्ति रहे, क्योंकि बाबा का कार्य होना ही है, वो तो सेवाएं होनी ही हैं। मैं किसी भी सेवा में भी फंस न जाऊं, सेवा भी मुझे अपना बंधन बांध न दे। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सेवाओं में भी आप अंदर से वैराग्य वृत्ति रखो। सेवाएं हैं, करो, लेकिन न्यारे होकर के सेवा की और फिर न्यारे हो गए। परमात्मा कहते हैं कि चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। यही एक विशेष अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सेवाएं करते हैं
और सेवाओं में सफलता मिलती है तो प्रकृति दासी हो जाती, माना सब साधन अपने आप आते हैं। जी। गाड़ियाँ चाहिए तो गाड़ियाँ आ जाती हैं, कोई मकान चाहिए तो मकान मिल जाते हैं, सब प्रकार की ऑफर मिलती हैं सेवाओं में। जी। तो परमात्मा कहते हैं साधन होते हुए भी आपके अंदर बेहद वैराग्य की साधना कम नहीं होनी चाहिए। उस साधना में रहो, फिर साधन का प्रयोग करो। साधन तो प्रकृति है, प्रकृति तो आपकी दासी होनी ही है, साधन तो आपको मिलने ही है, लेकिन उसके बीच में आपकी साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर का वैराग्य वृत्ति, जिससे आप सब कुछ प्रयोग करते हुए भी आप न्यारे और प्यारे रह सकें, अपने को डिटैच रह सकें, नहीं तो कहीं न कहीं अटक जाएंगे। कोई न कोई साधन आपको अपनी तरफ खींच लेगा। जब वापस जाने का समय है तो कोई साधन भी अपनी तरफ आकर्षित न कर ले। परमात्मा कहते हैं कि चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। क्योंकि शरीरी अगर बनना है तो वैराग्य वृत्ति को धारण करना होगा। जी। अगर हमारा वैराग्य नहीं है, कहीं न कहीं हम साधनों में, सुविधाओं में, प्रशंसा में, जो सम्मान मिला उसमें फंसे हुए हैं, तो कहीं पर भी उपराम नहीं हो सकती आत्मा, जी। अटकी हुई है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि साधनों के आधार पर आपकी साधना न हो, आप सेकंड में आप न्यारे और प्यारे बन जाओ, तब आप उपराम होकर के वापस घर जा सकें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से और विस्तार पूर्वक बेहद की वैराग्य वृत्ति के विभिन्न पहलुओं को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी, सदा खुशी में रहने वाले ही पास वे दौनर होते हैं। परमात्मा ने कहा कि समय की समीपता प्रमाण हमें अपनी स्वस्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि वैराग्य को खंडित करने वाला है देहभान व देहभान के संस्कारों की आकर्षण, अतः हमें इसके अंश और वंश को भी समाप्त करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तब तक अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 और आप नंबर 2 हो गए। वैराग्य खंडित होने का मुख्य कारण देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रहता। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। अटेंशन। साधन बुरे नहीं हैं, साधन आपके कर्म व योग का फल है। यह वृत्ति की बात है। सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म ना हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।